तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बीजीएमआई बैन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्राफ्टन की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, काफी दिनों बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट। आज नहीं आई स्टेटमेंट, 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट आ गई थी, बट उस टाइम मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो नहीं बनाई। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं व्लॉग वगैरह शिफ्ट करने वाला हूं एंड कुछ अलग ट्राई कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं बाहर गया था कहीं घूमने के लिए, तो उसका व्लॉग बना रहा था, व्लॉग की प्रैक्टिस कर रहा था, इस वजह से मैंने ये वाली न्यूज कवर नहीं की। एंड आज मैं घर आया एंड मैंने देखा काफी सारे मेंशन आ रखे थे इससे रिलेटेड एंड काफी सारे बंदे बोल रहे थे डिटेल में बताओ कि क्राफ्टन वालों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला क्या है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखना चाहते हो, आपको सर्च करना है press.crafton.com। ठीक है, अब ये ऑफिशियल क्राफ्टन की स्टेटमेंट है, कोई थर्ड पार्टी न्यूज नहीं है, ठीक है, कोई लीक्स नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्राफ्टन ने अपने मतलब जो भी उन्होंने इनकम की है उसके बारे में बताया। ठीक है, जो भी रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है, किस किस सोर्स से किया है, कौन कौन सी गेम से किया है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। तो ये जो प्रेस रिलीज हुई थी वो 11 तारीख को रिलीज हुई थी। मैं आपको आज बता रहा हूं क्योंकि आज ही मैं वीडियो बना पा रहा हूं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर पबजी के बारे में बात की गई है, जो पबजी पीसी होती है, एंड उसके अलावा पबजी मोबाइल के बारे में बात किया गया है, एंड साथ ही साथ आप देखोगे तो बीजीएमआई का भी नाम यहां पर मेंशन किया गया है। अब सेकंड पैरे की लास्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात की गई है। अब क्या बात की गई है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अब इस पूरी स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हो। अब इस वाली स्टेटमेंट के अंदर सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समरी दिख जाएगी, Q3 2022 अर्निंग डिटेल्स। अब यहां पर आपको रेवेन्यू दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। अब जो KRW वाली करेंसी लिखी हुई है, मेरे हिसाब से वो कोरियन करेंसी है, एंड USD में भी लिखा गया है कितनी अर्निंग इन्होंने जनरेट की है, कितना रेवेन्यू इन्होंने बनाया है। एंड उसके बाद यहां पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर सबसे पहले पैरे में पबजी के बारे में बताया गया है, जो पबजी की सेल्स है उसके बारे में बताया गया। अब यहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा है जब तक गेम पेड थी, पहले आपको पता होगा पबजी पीसी पेड थी, सब बंदे नहीं खेल सकते थे, तो उस टाइम पे जो यूजर थे वो कम थे। जब इन्होंने फ्री कर दिया पबजी पीसी को, तब यूजर काफी ज्यादा बढ़ गए इनके, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। एंड इन्होंने कोलैबोरेशन वगैरह की थी, उसके बारे में बताया गया। एंड उसी के अलावा जो न्यू मैप इन्होंने रिलीज किया, सुपर कार के साथ कोलैबोरेशन वगैरह किया, मैक्लेरन वगैरह के साथ, तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। मेन इस वाले पैरे में यही बताया गया है कि जब पेड थी गेम तब थोड़े कम यूजर थे, जब इन्होंने फ्री कर दिया तो यूजर्स बढ़ गए। एंड जब ये पेड गेम थी तब मैंने भी इस वाली गेम को खरीदा था PS4 के लिए। मैं आपको सीडी दिखाता हूं, ये पड़ी है। तो ये मैंने शायद 2 साल पहले खरीदी थी और मैं पहले खेलता था पबजी पीसी भी, मैंने काफी खेली है पबजी मोबाइल के साथ साथ। एंड उसके बाद मैं बीजीएमआई में शिफ्ट हुआ, तो गेम्स तो मैं काफी सारी खेलता रहता हूं। अब इसके अलावा दूसरे पैरे पे जब आप आओगे तो पबजी मोबाइल की बात की गई है। एंड यहां पर आप देखोगे जो इन्होंने ब्लैक पिंक के साथ कोलैबोरेशन वगैरह किया था, न्यू मैप नूसा भी इन्होंने रिलीज किया। एंड उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल सॉकर प्लेयर के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, सुपर कार ब्रांड के साथ भी ये कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में पबजी मोबाइल के बारे में बताया गया। एंड इसी के अलावा यहां पर आप देखोगे तो फाइनली क्राफ्टन इज कंटिन्यूइंग इट्स एफर्ट टू रिज्यूम सर्विस फॉर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यहां पर लिखा हुआ है क्राफ्टन पूरी कोशिश कर रही है, पूरे एफर्ट्स लगा रही है कि जो सर्विसेज हैं, जो अपडेट वगैरह हैं, वो कंटिन्यू कर सके, बट वो कर नहीं पा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं कर सकती। एंड इसी के अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बीजीएमआई एंड विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन द इंडियन गेम्स मार्केट। मतलब ये इंडियन गेम्स की जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड इसी स्टेटमेंट से एक बात और क्लियर होती है कि जो अपडेट वगैरह नहीं आ रहे हैं वो अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रही है क्राफ्टन। वो मतलब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वो जो सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू कर सके। वैसे तो गेम चल रही है, आप सभी को पता है, बट जो अपडेट वगैरह वो नहीं आ रहे, एंड किसी रीजन की वजह से अपडेट नहीं आ रहे। इस वाली प्रेस रिलीज से पता चलता है कि भाई साहब क्राफ्टन लगी पड़ी है, बट अभी तक उनको पीछे से ही परमिशन नहीं मिल रही। बाकी यही था पूरी स्टेटमेंट के अंदर मेन जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पूरी स्टेटमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसी के
अलावा अगर आप इनकी सेल्स देखोगे तो इस वाली लाइन के अंदर पबजी मोबाइल की सेल्स आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो कोरियन करेंसी में भी इन्होंने दे रखा है एंड यूएसडी में भी दे रखा है। तो 208 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेल की है, जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, अब ये 208 मिलियन कितने होते हैं, मैं तो गिनते गिनते थक जाऊंगा भाई साहब। सही बताऊं तो मैं गिनती भी नहीं कर पा रहा कि कितने रुपए बनते हैं ये। आप मेरे को बताना कमेंट के अंदर ये कितने रुपए हैं इंडियन रुपीज में। 208 मिलियन डॉलर, ये मैंने सर्च कर रखा है। तो जितने भी बंदे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कितने रुपए बनते हैं मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी यही था पूरी स्टेटमेंट के अंदर। एंड इस वाली स्टेटमेंट को देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है जो क्राफ्टन है वो अपडेट्स वगैरह देना चाहती है, पहले की तरह गेम को चलाना चाहती है, बट वो भी मजबूर है। बट देखते हैं कब तक क्राफ्टन को सफलता मिलती है। बाकी हम भी उसी दिन का वेट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं वो दिन कब तक आता है। बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए सोचा है Q&A वीडियो। अगर आप मेरे से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं दूंगा। तो आप में से जितने भी बंदे मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आस्क पारस लिखना है, ASK, आस्क पारस, PARS, पारस। आस्क पारस लिखने के बाद आप अगली लाइन में लिख सकते हो जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जैसे कि पारस भाई आप कितना कमाते हो यूट्यूब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेरे को ज्यादा आएंगे क्योंकि पिछली बार भी यही आए थे। या फिर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपकी मर्जी है। आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हो जो आपका मन करे। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ कमेंट कर देना है। अब जितने भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन सभी का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा एंड उन सभी का रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में Q&A वीडियो में करूंगा। तो मैं Q&A वीडियो 1 साल बाद करने जा रहा हूं, तो जो भी आपके मन में है कुछ भी पूछ सकते हो आप। काफी सारे बंदे मेरे को कमेंट करते रहते हैं डाकू के केस का क्या हुआ, तो उस रिलेटेड भी मैं उस वीडियो में ही बात करूंगा। ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।